हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे साथ आज के क्लास में जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चूँकि यदि आप मैथमेटिक्स में 100/100 लाना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी वर्क करना होगा मेरे बच्चों। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे और इस क्लास में हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के बच्चे दोनों बच्चे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से हमारे साथ फटाफट क्लास में जुड़ जाएंगे और बताएंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आज के क्लास की प्रारंभ करेंगे मेरे बच्चों। एकदम वेरी वेरी ये आपके एकदम एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 50 या आपका 50 धाकड़ सवाल लेकर हाजिर हुए हैं मेरे बच्चों। चलिए, ये एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन है मेरे बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या कहता है ये सवाल की टू प्रूव डैट। ये कहता है बच्चों मेरे टू प्रूव डैट यानी कि साबित करे कि, है ना, कि tan इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू का π/2। चलिए धर्मेंद्र भाई ऑफिशियल, वेरी गुड। चलिए रवि कुमार, क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सवाल ना बहुत टिपिकल सवाल है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे ये सवाल ऐसे भी दे सकता है कि टू प्रूव डैट, है ना, ये टू प्रूव डैट यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू का π/2। या फिर दे सकता है टू प्रूव डैट यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस का कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, है ना। ये तीनों में से कोई एक सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं बच्चों। एकदम चैप्टर वाइज VVI गेस क्वेश्चन भी समझिए और उसका सॉल्यूशन भी समझिए मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और इसको हम LHS से चलना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर किसी एक को मान लीजिए लेट, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू का थीटा, और दोनों तरफ आप यदि tan लगाते हो, दोनों तरफ यदि आप tan लगाते हो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू का यहाँ पर ये एक्स आ जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमको कॉट इनवर्स में लाना है जी। तो यहाँ पे tan को ना आप कॉट में चेंज कर दीजिए। यहाँ पे कॉट 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू का एक्स, और दोनों तरफ आप कॉट इनवर्स लगा दो। कॉट इनवर्स लगा दीजिए, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू का यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स मेरे बच्चों। ठीक है जी, अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे मेरे दोस्त। एकदम VVI TTI सवाल है जी, है ना। इसके आगे देखिए कॉट इनवर्स कॉट को कैंसिल कर देगा और ये π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू का कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये π/2 इज इक्वल टू का थीटा यदि RHS के साइड लेके जाओगे तो ये थीटा हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से रख दो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू का π/2, और यही प्रूफ हो जाएगा मेरे बच्चों। एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन है मेरे बच्चों। ठीक है, चल एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी, और ये आपका गेसिंग क्वेश्चन भी जी है। ये आपका गेस क्वेश्चन भी है बबुआ, है ना। ये आपका गेस क्वेश्चन भी है और आपके लिए VVI और TTI सवाल भी है बच्चों। ठीक है, कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेंगे, नहीं तो हमारा ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल को आप ज्वाइन कर लो। मैं टेलीग्राम पर फ्री में PDF सॉल्यूशन भेज दूंगा बाबू। ठीक है, चलिए एकदम VVI TTI सवाल बच्चों। चलिए ओके, चलिए दूसरा सवाल बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, है ना। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये इनवर्स ट्रिगो आप लोग पढ़े होंगे। इनवर्स ट्रिगो का ये सवाल है मेरे बच्चों, VVI TTI सवाल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका सिंपल फॉर्मूला लगेगा। यदि आप जानते हो कि tan इनवर्स एक्स प्लस का tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस का वाई,
अपॉन का 1 माइनस का एक्स वाई होता है। ये फॉर्मूला यदि आपको गिवन है, याद है, रिमेंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस का 3x और बटे का 1 माइनस 2x इंटू का 3x इज इक्वल टू का पाई बटे का 4 और ये हो जाएगा 5x अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर और tan इनवर्स को इधर लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा tan पाई बाई का 4 जिसका वैल्यू 1 होता है और ये हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर इजकल टू का 5x। आगे फर्दर इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 6x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस 1 इजकल टू, यहाँ पे क्वाड्रेटिक लगा दीजिए, -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस का ये 24 अपॉन का ये हो जाएगा 12, एक्स इजकल टू -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 7 अपॉन का 12, ये हो जाएगा -12 बटे का -12 और ये हो जाएगा 2 का 12, है ना। इसका दो आंसर आएगा, -1 और 1 का 6 आ जाएगा जी, है ना। और देख लीजिएगा ये VBI सवाल होगा जी, ठीक है जी, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जी, VBI TTI सवाल है मेरे बच्चों। सॉल्यूशन भी देख लेंगे, मैं PDF भी भेज दूंगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, ठीक है जी। चलिए, है ना, ये सवाल देखिए 2023 में आया हुआ है जी। ये सवाल देखिए एकदम चैप्टर वाइज है, इस देखिए चैप्टर वाइज सवाल है और ये तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, तीसरा VBI और ये TTI, है ना, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलिए जी, राज रोशन पंडित, वेरी गुड बाबू। देखिए यहाँ पे ये सवाल है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये सवाल भी आपको प्रूफ करने के लिए आएगा। देखिए 2023 में ये गिवन क्वेश्चन है जी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं देखता हूँ, फिर उसी तरह से आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना होगा, tan इनवर्स 1 बटे का x प्लस का y और प्लस y बटे का x स्क्वायर प्लस का x y प्लस का 1 और अपॉन होगा 1 माइनस 1 बटे का x प्लस का y और इंटू 1 अपॉन का ये हो जाएगा y अपॉन x स्क्वायर प्लस का x y और प्लस का 1 जी, है ना। एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे इसका आप LCM ले लो, LCM लोगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस का 1 और प्लस का ये एक्स वाई और प्लस का ये वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एक्स प्लस का वाई और इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस का 1 और ये माइनस का वाई हो जाएगा जी। बस इसी का कैलकुलेशन करना है मेरे बच्चों, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा जी, है ना। यदि आगे मैं करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है, ये हो जाएगा 2xy और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का ये वाई स्क्वायर और यदि डिनोमिनेटर में देखा जाए तो एक्स इंटू का यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x3, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का y और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है, और ये प्लस का ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, एक सेकेंड बाबू, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू का y और प्लस हो जाएगा हमारा एक्स का वाई स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस का y होगा और माइनस का y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y प्लस का और माइनस का कट जाएगा, सब में x कॉमन है जी, सब में x कॉमन है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, ये 2x का y और प्लस का 1 अपॉन, यदि x आप इससे कॉमन कर लोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2xy हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा जी, दोनों का दोनों कट जाएगा और यहाँ पे tan इनवर्स 1 बटे का x इज इक्वल टू का कॉट इनवर्स x आ जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है जी। एकदम वेरी गुड मनीष कुमार, एकदम क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे जी। एकदम सारा VBI TTI क्वेश्चन है जी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए क्लियर है ना, यानी कि इनवर्स ट्रिगो से 3 क्वेश्चन हमने गेस किया, ये VBI सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारा जो है ये सवाल एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी। मैट्रिक्स का ये गेसिंग क्वेश्चन है जी, है ना। ये मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स आप लोग पढ़े होंगे, मैट्रिक्स है ना, आप भी पढ़े होंगे जी, है ना। उसी का ये गेस क्वेश्चन है पहला। ठीक है, देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर गिवन है, तो ये प्रूफ करने के लिए कहता है बाबू मेरे, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है जी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों, है ना। चलिए यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पर एफ वाई यदि आप निकालना चाहते हो तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वेरिएबल है बाबू, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप वाई कर दो, वहाँ वहाँ वाई कर दो। यहाँ पर ये हो जाएगा साइन वाई, ये हो गया कॉस वाई, हो गया ज़ीरो, और ये ज़ीरो ज़ीरो और ये 1 हो गया जी। ठीक है, यदि आप यहाँ पे x प्लस का y लिखना चाहते हो तो यहाँ पे y को हटा के आप x प्लस का y कर दीजिएगा, cos x प्लस का y माइनस यहाँ पे sin x प्लस का y, और यहाँ पे ज़ीरो, और यहाँ पे sin x प्लस का y, और यहाँ पे हो गया cos हमारा x प्लस का y, और ये हो गया ज़ीरो, और ये ज़ीरो ज़ीरो और ये 1 होगी जी। पहले तीनों निकाल लेंगे जी। ठीक है, क्लास कितने बजे से होता है, देखिए मैथ का सब्जेक्टिव क्लास हमारा 10 बजे से ही होता है बाबू। मैथ का जब भी क्लास सब्जेक्टिव होगा दिन के 10 बजे से आपको रेगुलर क्लासेज होगी मेरे बच्चों। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं मेरे दोस्त, हम यहाँ पे RHS से कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स इंटू का एफ वाई यहाँ पर कीजिएगा तो देखिए क्या है, कॉस एक्स है माइनस का साइन एक्स है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है, यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो और ये 1 है, और इनटू यहाँ पे देखिए साइन वाई कीजिएगा तो साइन सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा जी कॉस का वाई माइनस का साइन वाई, ये ज़ीरो और ये साइन का वाई और ये कॉस का वाई और ये ज़ीरो 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 और ये 1 है ना। इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे दोस्त। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा जी। ठीक है सर जी, छपरा के धरती पर प्रणाम सर, बहुत अच्छे। हार्दिक पांड्या, वेरी गुड मेरे बच्चों, आपकी बातों से मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए ये इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो मेरे बच्चों। यहाँ पे आपको मालूम है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और इंटू का कॉस वाई। ठीक है, और माइनस साइन एक्स इंटू का साइन वाई। ठीक है, चलिए यदि हम यहाँ पे इससे इसको दूसरा रो और पहला कॉलम करें तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू का कॉस वाई और प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जी, है ना, ये कॉस एक्स और इंटू का ये साइन वाई, यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, एकदम मल्टीप्लिकेशन करना है जी, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, यदि आप पहला हमारा कॉलम का काम खत्म है दूसरे से कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस कॉमन कर लीजिएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू का कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू का साइन वाई। ठीक है, और यहाँ पे कीजिएगा नेक्स्ट हमारा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू का कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू का साइन वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो, और लास्टली कीजिएगा इससे कीजिएगा इसके साथ, ये हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो और ये 1 हो जाएगा जी। ठीक है, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी का मेरे बच्चों। ठीक है, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का वाई और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस का वाई और ये हो जाएगा ज़ीरो और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस का वाई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का वाई और यहाँ पे ज़ीरो और ये ज़ीरो ज़ीरो और ये 1, जो कि हमारा LHS के बराबर है, और ये प्रूफ हो गया बाबू। ठीक है, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ना वफा होगी ना वफा की बातें होगी, और जो भी होगी एग्ज़ाम के बाद होगी मेरे बच्चों। बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम VVI TTI सवाल मेरे बच्चों। चलिए क्लियर है, चलिए हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लेंगे जी, सब एकदम VVI क्वेश्चन बाटे बाबू, सब इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ठीक है, चलिए ये हमारा देखिए कंटिन्यूटी का सवाल है, ये चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 5 का VVI सवाल है जी। चैप्टर नंबर 5 का ये एकदम VVI सवाल है और TTI सवाल है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए हिस्सा,
बहुत अच्छे मेरे बच्चों। देखिए कंटिन्यूटी का सवाल है जी, ये कंटिन्यूटी टू जज है ना, यहाँ पे क्या कहता है, टू जस्टिफाई कंटिन्यूटी है ना, ये टू जस्टिफाई कंटिन्यूटी कहता है मेरे बच्चों। कंटिन्यूटी की जांच करनी है, संततता की जांच करनी है बाबू मेरे, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या करना होगा, देखिए ये एक्स नोट इज इक्वल टू का 0 है, दैट मीन्स ये ना हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0 के लिए कंडीशन दोनों के लिए वैलिड है जी। आप यहाँ पे जब भी हमको करना है तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स बराबर 0 पर हमको क्या करना है, संततता की जांच करनी है, संततता की क्या करनी है, जांच करनी है जी, है ना। यानी क्या करनी है कि टू जस्टिफाई है ना, टू जस्टिफाई है ना कंटिन्यूटी, टू जस्टिफाई कंटिन्यूटी है ना, और x बराबर का 0। देखिए किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर पहले एक पॉइंट लेना होगा x बराबर का 0, ठीक है जी। मेथड देखो मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे 0 के बाद का पॉइंट लेंगे x बराबर 0 प्लस का h, और इसके ठीक 0 के पहले का बिफोर का पॉइंट लेंगे x बराबर 0 माइनस के h। इस पर देखिए हमारा LHL निकलेगा जी, इस पर हमारा LHL निकलेगा, इस पे हमारा f ऑफ 0 निकलेगा, और इस पे हमारा RHL निकलेगा जी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यदि जस्टिफाई करना है बच्चों तो यहाँ कंडीशन याद रखिएगा कि यदि हमारा LHL बराबर हमारा RHL आ जाए और इज इक्वल टू f ऑफ 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी है जी, ये कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी होगा, कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट x बराबर 0, एट x बराबर 0, यानी x बराबर 0 पे संततता की जांच करने के लिए हमारा ये रूल है बाबू, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर LHL का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट s टेंस टू का 0 और f ऑफ यहाँ पे 0 माइनस का h, ये हो जाएगा। RHL का मतलब क्या हो जाएगा, f का वैल्यू 0 से ग्रेटर के लिए, और ये हो जाएगा f ऑफ 0 मेरे बच्चों। देखिए 0 से यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा बाबू, ठीक है। क्या याद रखने का मेरे बच्चों, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा क्या है ना, इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट s टेंस टू का 0 f ऑफ का माइनस h, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट s टेंस टू का 0 f ऑफ का h, और ये हो जाएगा f ऑफ का 0 मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये 0 से ग्रेटर के लिए या लेस के लिए ये कंडीशन है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा लिमिट s टेंस टू का 0, और यहाँ पर हो गया कॉस, ये हो जाएगा a इंटू का माइनस h माइनस कॉस यहाँ b इंटू का माइनस h, और बटे का यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखिएगा लिमिट s टेंस टू का 0, ये हो जाएगा कॉस ah माइनस यहाँ पे कॉस का bh, और बटे का ये हो जाएगा h स्क्वायर, और इसका वैल्यू दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई का 2। मैं यदि इसका और इसका वैल्यू इक्वल कर दूं बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2 के बराबर, तो ये कंटिन्यूटी हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आइए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं जी इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं बच्चों को कोई परेशानी कोई कठिनाई है तो ज़रा बताएंगे, ऐसा सवाल पूछेगा ही पूछेगा बाबू, लिमिट वाला सवाल को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे का सॉल्यूशन करते हैं जी, है ना। हमारा देखिए ये LHL हमने किया, ये RHL हमने किया, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 के जगह पर है, और देखिए यहाँ भी वही होगा लिमिट एस टेन 0 कॉस का AH माइनस का कॉस का BH और बटे का h स्क्वायर, और यहाँ भी वही होगा लिमिट s टेंस टू का 0 कॉस का AH माइनस कॉस का BH और बटे का h स्क्वायर बराबर का b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। हमको तीनों को इक्वल दिखाना है जी, तीनों का वैल्यू इक्वल दिखाना है मेरे बच्चों। आप लोग पढ़े होंगे जी यहाँ पे फॉर्मूला कि कॉस C माइनस कॉस D, यहाँ पे होता है माइनस साइन C प्लस D बाई का 2 और इंटू यहाँ पे साइन B C माइनस D बाई का 2। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए इसी फॉर्मूला का आप इसको कैलकुलेशन करो या इसको करो, बात का बराबर है। यहाँ पे लिमिट s टेंस टू का 0 और माइनस का मैं 2 देता हूँ यहाँ पे,
और ये हो जाएगा साइन हमारा ए एच प्लस का बी एच अपॉन का 2 और इंटू जो हो जाएगा यहाँ पे साइन हो जाएगा ए एच माइनस बी एच अपॉन का हो जाएगा 2 और बटे का हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर और बराबर का सेम डिट्टो और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई का 2z। क्लियर है? वेरी गुड मेरे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे मेरे बच्चों 0 द लिमिट हमारा h टेंस टू 0 है और साइन h बाई एच है, ये 0/0 फॉर्म है तो इसका वैल्यू 1 होता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू आप लोग यहाँ क्या कर दो ना, सब में 0/0 फॉर्म लगाते हैं। -2 यहाँ पर देखिए साइन जो हो गया h इंटू ए प्लस बी बाई का 2। देखिए यहाँ पे h इंटू ए प्लस बी बाई 2 से हम डिवाइड करते हैं और यहाँ h इंटू ए प्लस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटू यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ भी हो जाएगा साइन h इंटू ए माइनस बी अपॉन 2 और बाई यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे h इंटू ए माइनस बी बाई 2 और इंटू एच इंटू ए माइनस बी बाई 2 और बटे का सब का ये हो जाएगा एच स्क्वायर जी, एच स्क्वायर है ना, और ये है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन का 2 मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0/0 फॉर्म है, देखिएगा है ना, मैं बता रहा हूँ ये जो है ना ये बाबू 0/0 फॉर्म है जी, ये हमारा जो है ना ये 0/0 फॉर्म है और यहाँ पे ये जो है ना ये हमारा यहाँ पे 0/0 फॉर्म है तो इसका ही वैल्यू 1 और इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कौन कौन काटिएगा, देखिए एक एच से इस एच को काटिएगा, एक एच बचेगा तो इस एच से इस एच को काट दीजिएगा, दोनों कट जाएगा जी, है ना। चलिए अब लास्टली हमारा कैलकुलेशन जो है यहाँ पे आ जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप यहाँ 2 से आप 2 को काट दो मेरे बच्चों। ठीक है, क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी माइनस आगे बचेगा बाबू, माइनस बचेगा और इंटू ए माइनस बी बचते 2 और यही डिट्टो यही आएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। देखिए यहाँ भी आ गया माइनस दिए अंदर लेके जाइएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ भी आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। यानी कि यहाँ पे एल एच एल बराबर ये आर एच एल बराबर हो गया एफ ऑफ 0, यानी ये हमारा कंटिन्यूटी की जांच होगी जी, कंटिन्यूअस होगा मेरे बच्चों। वेरी गुड, इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है जी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ओके मैं सॉल्यूशन पीडीएफ बच्चों, जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बाबू, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं फ्री में सॉल्यूशन का पीडीएफ दे दूंगा जी, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल है ना, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं फ्री में सॉल्यूशन का पीडीएफ दे दूंगा बाबू, फ्री में सॉल्यूशन का पीडीएफ उस पर क्लास के बाद सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी मेरे बच्चों। ये सवाल एकदम ट्रेमेंडस सवाल है जी, एकदम VVI TTI सवाल। ये चैप्टर नंबर 5 का दूसरा गेसिंग क्वेश्चन है बाबू, है ना। ये यहाँ पे वेरी गुड क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 5 का ये हमारा जो है ना ये दूसरा गेसिंग क्वेश्चन है कि कहता है इफ y इक्वल टू का यहाँ पे tan इनवर्स x, देन कहता है फाइंड द dy बाई dx है ना बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, बाई क्या जी फर्स्ट प्रिंसिपल है ना। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रथम सिद्धांत से dy बाई dx को निकालिए मेरे बच्चों। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ भी लिमिट का यूज होगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए ये सवाल एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले आप यहाँ पे इस dy बाई dx का वैल्यू जानिएगा कि यहाँ पे dy बाई dx का अर्थ क्या होता है, मीनिंग्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर f डैश x होता है बाबू, जिसका वैल्यू होता है लिमिट s टेंस टू का 0 f ऑफ x प्लस का h माइनस का fx और बटे का ये होता है h मेरे बाबू। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको याद करनी होगी कि देखिए यहाँ पर fx बराबर क्या गिवन है जी, तो tan इनवर्स x दिया हुआ है, tan इनवर्स x दिया हुआ है जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू लिमिट जो हो जाएगा s टेंस टू का 0 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का h माइनस का यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x और बटे का हो जाएगा h जी। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे जी, रिमेंबर होगा जी इन्वर्स ट्रिगो का कि tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y
इज इक्वल टू जो होता है tan इनवर्स हमारा x माइनस का y अपॉन का 1 प्लस एक्स इंटू का y होता है जी। ये फॉर्मूला याद होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू का 0, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, ये हो जाएगा x प्लस एच माइनस का x और अपॉन का 1 प्लस एक्स प्लस एच और इंटू का हो जाएगा x और y हो जाएगा h, ठीक है। आप लोग एक चीज़ और पढ़े होंगे मेरे बच्चों लिमिट में, कि लिमिट यदि हमारा यहाँ पे x टेंस टू का 0 है और यह tan इनवर्स x बटे का x, ये 0/0 फॉर्म है, इसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम इन्वर्स हटा सकते हैं जी। और यहाँ पे tan इनवर्स 1 जो है इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू का 0 का यहाँ x के बराबर। डायरेक्ट tan इनवर्स x को आप हटा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप tan इनवर्स x को हटा सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है जी। चलिए अब देखिए आगे की कैलकुलेशन की तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये tan इनवर्स यहाँ पे हटा दीजिएगा, तो एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू का 0, और देखिए एक्स कट जाएगा और ये हो जाएगा h बटे का 1 प्लस एक्स प्लस का h और इंटू का x और इंटू 1 बटे का h। इस h से इस h को काट दीजिए, लिमिट यहाँ हटा दीजिए, तो 1 बटे का 1 प्लस एक्स प्लस का 0 और इंटू का x, ये हो जाएगा 1 बटे का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। डैट मीन्स यहाँ पे d tan इनवर्स x अपॉन का डी एक्स इजकल टू 1 बटे का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्रूफ हो गया जी। एकदम टिपिकल क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ठीक है जी। जल्दी से नोट कर लेंगे जी, एकदम VVI TTI सवाल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन में जी। ये चैप्टर 5 का दूसरा गेसिंग क्वेश्चन है जी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन भी है, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चों, ओके जी। हार्दिक पांड्या, ओके। चलिए नाम तो बहुत अच्छा है जी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी मेरे बच्चों, एकदम चैप्टर वाइज एकदम VVI TTI सवाल है जी, है ना। ये देखिए चैप्टर 6 से सवाल है जी, चैप्टर 6 से सवाल है, ये चैप्टर 6 है ना, ये चैप्टर 6, ये चैप्टर 6 से सवाल है यहाँ पे, है ना। ये एप्लीकेशन ऑफ dy/dx, ये एप्लीकेशन ऑफ यहाँ पे dy/dx, इसका ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों, है ना। और यहाँ पे कहता है कि मानो के लिए आपका ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है जी, एक्स के किस वैल्यू के लिए ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है मेरे बच्चों, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x4, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे करने का कुछ नहीं, यहाँ पे 4 आप इंक्रीजिंग कहो, 4 इंक्रीजिंग कहो, या फिर यहाँ पे 4 डिक्रीजिंग कहो, ठीक है। यहाँ पर एक ही रूल होता है कि y डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2x और माइनस का 5 ग्रेटर देन 0, या फिर x माइनस 5/2 ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यदि इसका आप चिन्ह स्कीम लगाइएगा, चिन्ह परिपाटी का यूज़ कीजिएगा जी, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू आ गया 5/2 और इधर प्लस का इन्फिनिटी और इधर माइनस का इन्फिनिटी लगा दो, और देखिए आँख मून के ना पहले आप प्लस इन्फिनिटी से प्लस चार्ज लगा दो यहाँ पे, और देखिए पावर 1 है कि यानी ऑड है, पावर ऑड है तो ये हमारा चेंज हो जाएगा जी, प्लस से ये माइनस हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, है ना, ये ह्रासमान फंक्शन के लिए, और ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग के लिए बाबू, ये हमारा इंक्रीजिंग के लिए, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ह्रासमान के लिए, ये हमारा ह्रासमान के लिए वैल्यू हो जाएगा, और ये हमारा वर्धमान के लिए वैल्यू हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा डिक्रीजिंग के लिए, है ना, ये डिक्रीजिंग के लिए यदि हमारा इंटरवल पूछेगा यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस इन्फिनिटी से 5/2, माइनस इन्फिनिटी से 5/2, और यही राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, VVI TTI सवाल मेरे बाबू, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आपके, है ना, ठीक है जी। और भी मैं देखता हूँ यदि हमारा जो है इस चैप्टर से VVI TTI सवाल है तो मैं उसको करवाने का कोशिश करूँगा बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। देखिए ये सवाल भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं जी, ये भी हमारा डेरिवेटिव्स का ही क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 5,
ये चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 5 का ये क्वेश्चन है ना। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्या कहता है, कहता है इफ एक्स टू द पावर का y इक्वल टू ई टू द पावर का x माइनस वाई, देन प्रूव डैट, देन क्या कहता है, प्रूव डैट यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग एक्स अपॉन का 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एकदम गिवन क्वेश्चन है जी, ऐसे सवाल आते हैं हमेशा एग्जामिनेशन में, पूछे जाते हैं बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ना लॉग को यूज करके बनाइएगा, दोनों तरफ लिखिएगा टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। ठीक है, ये दोनों तरफ यहाँ पे लॉग लगाने का जी, यहाँ पे लॉग हो जाएगा एक्स टू द पावर का वाई, और ये लॉग हो जाएगा ई टू द पावर का एक्स माइनस का वाई। यहाँ पर पावर रूल लॉग का देखिएगा वाई लॉग का एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और देखिए लॉग ई है और बेस ई है जी, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा जी, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे इसके बाद जो है ना, ये हमारा क्या हो गया, वाई लॉग का एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस का वाई। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ है ना, ये हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स निकालेंगे, दोनों तरफ डी लॉग, यहाँ पे डी वाई लॉग एक्स अपॉन का डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स माइनस वाई अपॉन का डी एक्स यहाँ पर रखेंगे जी। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे, पहले का डेरिवेटिव्स होगा, दूसरा मल्टीप्लाई में होगा, फिर यहाँ पे दूसरे का यहाँ पे डेरिवेटिव्स होगा, और पहला मल्टीप्लाई में होगा, इधर सम रूल लगेगा जी, डी एक्स बटे का डी एक्स और माइनस यहाँ पे डी वाई वाई का डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इनटू का लॉग एक्स, और ये हो जाएगा वाई अपॉन का एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब एक स्टेप में आंसर आ जाएगा बाबू, है ना। अब क्या हो जाएगा, एक स्टेप में आंसर हो जाएगा इसका जी, इसका एक स्टेप में आंसर हो जाएगा। क्या, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाला पद जो है एक तरफ कीजिए टर्म, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स और प्लस का 1, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस बाई अपॉन का एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का बाई। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे निकालिएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का वाई। ओके, एक्स माइनस का वाई, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स माइनस का वाई हो गया। ठीक है, अपॉन का 1 प्लस का लॉग एक्स हो गया बाबू। ठीक है, तो आप चाहिए तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई का वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, चलिए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। एकदम VBI TTI सवाल है चैप्टर 5 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है चैप्टर 7, चैप्टर 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है जी। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, चैप्टर 7, चैप्टर 7 बाबू, चैप्टर 7, चैप्टर 7 आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन, आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन, आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन, है ना। और ये इंटीग्रेशन निकालना है जी सवाल का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, ये हमारा जो है वाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से ये क्वेश्चन बनेगा, यानी कि बोलते हैं आंशिक भिन्न विधि, इसको बोलते हैं आंशिक भिन्न विधि, आंशिक भिन्न विधि का यूज करेंगे, आंशिक भिन्न विधि से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए जब जब आंशिक यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कब करते हैं, तो एक पॉइंट को लिख लीजिएगा कि यदि हमारा क्या है, हर में एक्स का अधिकतम घात, एक्स का हमारा अधिकतम घात जो होगा वह हमारा ग्रेटर होगा अंश के या अंश में एक्स के अधिकतम घात से, अधिकतम घात से, तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा, आंशिक भिन्न विधि का यूज होगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा इसको एक्स अपॉन का यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 है, इसका यदि फैक्टराइजेशन मैं करूँ यहाँ पे तो एक्स माइनस का 2 और यहाँ पर एक्स माइनस का 1 होगा जी। अब देखिए यहाँ पर बाई पार्शियल फ्रैक्शन छोटे छोटे हम
फ्रैक्शन में कैसे इसको यूज करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, इस मेथड को नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा एक फैक्टर है और लीनियर है जी, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे और बटे का x माइनस का 2 करेंगे। देखिए x में लीनियर है जी, तो यहाँ पे b बटे का यहाँ पर x माइनस का 1 करेंगे। और यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, x माइनस 2 और इंटू का x माइनस 1। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, x माइनस का 2 इंटू का x माइनस का 1 और ये a इंटू का x माइनस का 1। ठीक है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी। यहाँ पे प्लस का यहाँ पर b इंटू का ये हो जाएगा x माइनस का 2 और ये कट गया, x इक्वल टू का x वाला एक साथ कर दीजिए तो ax और प्लस bx, और कांस्टेंट वाला टर्म एक साथ कर दीजिए माइनस a और माइनस का 2b। ठीक है, यहाँ पर देखिए x इंटू का 0 और प्लस 0 इज इक्वल टू x इंटू का a प्लस का b, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा माइनस a माइनस का 2b। ठीक है, यदि कॉफिशिएंट इक्वेट करते हैं दोनों तरफ, x का गुणांक या फिर एक्स स्क्वायर का यहाँ पर दोनों तरफ कॉफिशिएंट इक्वेट करते हैं बोथ द साइड्स, तो यहाँ पर देखिए क्या मिलता है हमारा a प्लस बी, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, है ना, यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और माइनस a और माइनस 2b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसके इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए माइनस a और प्लस a कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस b। ओके, माइनस बी इजकल टू हो जाएगा 1, यानी कि b का वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस का b ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया जी। यहाँ पे अब आगे फर्दर ये बनेगा कैसे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x अपॉन का x माइनस 2 और इंटू का x माइनस 1, और यहाँ पे a बटे का x माइनस का 2 और प्लस b बटे का x माइनस का 1। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक जगह पर 2 रखेंगे, 2 बटे का x माइनस का 2 और इसके जगह पर माइनस 1 बटे का x माइनस 1, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे जी, है ना, यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 लॉग मोड x माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस लॉग हो जाएगा मोड x माइनस का 1। आगे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर आंसर कर सकते हैं बाबू। तो ये क्वेश्चन में जो भी परेशानी है वो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने को लेकर है। ठीक है, तो ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में, इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बहुत अच्छे, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लेंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इंटीग्रेशन को ही लेकर है ना, ये इंटीग्रेशन का सवाल है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है जी। चलिए इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन देखता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बहुत टीटीआई वीवीआई सवाल है। चलिए ये सवाल, इस सवाल को देखा जाए ये भी इंटीग्रेशन का बहुत बेहतरीन सवाल है। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन निकालने का है मेरे बाबू, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे ये भी गेसिंग क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कि tan टू द पावर q 2x और इंटू सेक टू द पावर सेक 2x और dx। तो याद रखेंगे एक रूल याद रखेंगे जी, वेरी गुड। चलिए मनीष कुमार, यहाँ पर देखिए जब भी आपका यहाँ पे tan हो यहाँ पे या फिर सेक हो, दोनों मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों पे पावर ऑड हो जी, दोनों पे पावर क्या हो ऑड हो, दोनों पावर घात हमारा यहाँ पर हो। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हमेशा सेक को, सेक 2x बराबर t रखेंगे, हमेशा सेक को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि पावर यदि ऑड होगा किस पर, तो पावर ऑड होगा tan पे भी और सेक पे भी, दोनों मल्टीप्लाई में एक साथ रहेगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सेक 2x को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा d सेक 2x अपॉन का dx और ये हो जाएगा dt बटे का dx, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू सेक का 2x और इंटू tan का 2x, और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू का dt, और यहाँ पर देखिए सेक का 2x और इंटू का tan 2x और dx अपॉन का ये हो जाएगा 1/2 का dt बाबू। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इधर करता हूँ, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे tan को एक बाहर कर दो, ये tan स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगा सेक के साथ एक tan को रख दीजिए और वहाँ पे dx को साथ में रख दीजिए और इसको सेक में बदल दीजिए जी, इसको सेक में बदल दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x
और ये हो जाएगा, आप लोग पढ़े हैं ना जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू का 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा सेक का 2x और इंटू का tan का 2x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूट किसको कर रहे हैं जी, सेक को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सेक के बदले हम वेरिएबल t रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस का 1, और ये हो जाएगा हाफ का dt, और ये हो जाएगा अलग अलग इंटीग्रेशन में निकालूं तो यहाँ पर हाफ टी स्क्वायर dt और माइनस का ये हो जाएगा हाफ dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा टी क्यू अपॉन का 6 माइनस हो जाएगा टी अपॉन का 2 और प्लस का ही हो जाएगा के एस सी। अब टी का वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक क्यू 2x अपॉन का 6 माइनस हो जाएगा सेक का 2x अपॉन का 2 और प्लस का c, और यही राइट आंसर होगा जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जी। ठीक है, चलिए चलिए, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी। ये आपके एकदम नोट करते जाएंगे जी, और फटाफट नोट करते जाएंगे बाबू मेरे, एकदम VVITTI सवाल फॉर एन एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट, है ना, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल कराएंगे जी, है ना, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेहतरीन सवाल हो, मैं उन्हीं सब सवालों को कराऊंगा। ठीक है, चलिए एक सवाल ये देखिए, ये भी एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी ये, है ना, ये गेसिंग क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जी इंटीग्रेशन का। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, जब भी देखिए यहाँ पे ना इस तरह का सवाल जब भी मिलेगा कि न्यूमरेटर में साइन और कॉस और डिनोमिनेटर में भी साइन और कॉस प्लस के साथ रहे, कोफिशिएंट अलग अलग हो। ये देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को तोड़ने का एक रूल होता है कि डिनोमिनेटर जिसको आप हर बोलते हैं उसको तोड़ने का अंश के अनुसार, है ना, क्या तोड़ने का, तो यहाँ पर a इंटू यहाँ पे 2 साइन का x और प्लस का 3 कॉस x और प्लस का b इंटू यहाँ पे डेरिवेटिव्स लिखना होगा जी। एक सेकेंड बाबू, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर को तोड़ते हैं, न्यूमरेटर को तोड़ते हैं, न्यूमरेटर को तोड़ते हैं बाबू। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a इंटू हमारा क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस का 4 कॉस एक्स और प्लस b इंटू यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे 3 साइन एक्स और प्लस का 4 कॉस एक्स और अपॉन का dx। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर को तोड़ते हैं हम डिनोमिनेटर के हिसाब से, यानी कि अंश को तोड़ते हैं हर के अनुसार बाबू। ठीक है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे अब देखिए न्यूमरेटर हमारा क्या है, 2 साइन का x है और प्लस का यहाँ पर 3 कॉस का x है, ये हो जाएगा हमारा 3a साइन का x और प्लस यहाँ पे 4a और ये हो जाएगा कॉस का x। इसका यहाँ पर डेरिवेटिव्स निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3 कॉस का x माइनस का 4 साइन x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने का, आपको मालूम है कि ये 2 साइन का x है और प्लस का 3 कॉस x है। यहाँ पे साइन वाला एक साथ कर देंगे, साइन वाला एक साथ कर देंगे यहाँ पर, तो इससे आ जाएगा 3a और इससे आ जाएगा माइनस का 4b और कॉस वाला एक साथ कर देंगे तो इससे आ जाएगा 4a और इससे आ जाएगा 3b। अब दोनों तरफ कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं जी, कोफिशिएंट इक्वेट बोथ द साइड, है ना, यहाँ पे हम कोफिशिएंट इक्वेट बोथ द साइड्स, इक्वेट बोथ द साइड, दोनों तरफ हम x का गुणांक क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पर 3a माइनस b है, तो यहाँ पे 3a माइनस 4 इज इक्वल टू का 2 इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे कॉस में है 4a प्लस का 3b इज इक्वल टू का 3 इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब यहाँ से a और b का वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे a और b का वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पे पहले इसको हम सोल्व कर ले। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे 3a माइनस का 4b इज इक्वल टू का 2 और यहाँ पे 4a प्लस का 3b इज इक्वल टू का 3, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और ये 12, ये हो जाएगा 9 और 16, है ना, ये 25a इजिकल टू हो जाएगा 6 प्लस का 12, है ना, तो ये हो जाएगा 18। ए का वैल्यू जो आएगा 18 का 25 आ जाएगा और बी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल लीजिए, 3a माइनस 4b इजिकल टू का 2 है, तो 4b इजिकल टू जो होगा 3a
माइनस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 अपॉन का 25 माइनस का 2, ये हो जाएगा 4 बाय का 25। ए और बी का वैल्यू निकल गया जी, आपका क्वेश्चन बन गया बाबू। जो भी परेशानी है गिवन है यहाँ पे ए और बी का वैल्यू निकालने में, दी ए और बी का वैल्यू आप निकाल लेते हो, फिर इंटीग्रेशन बहुत आसान है। ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ तक। ए का वैल्यू 18 बाई का 25, बी का वैल्यू 4 बाई का 25। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमारा क्या है, 2 साइन एक्स प्लस का 2 साइन एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स, 2 साइन का एक्स और प्लस 3 का कॉस एक्स और प्लस ए इंटू यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है जी, यहाँ पे हमारा है, एक सेकेंड, ये है 3 साइन एक्स 4 का कॉस एक्स, 3 साइन एक्स 4 का कॉस एक्स, 3 साइन एक्स प्लस का 4 कॉस एक्स और प्लस बी, इसका हमने डेरिवेटिव्स लिखा था, ये हो जाएगा 3 का कॉस एक्स माइनस का 4 साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ ए और बी का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू हमारा आया था 18 बाई का 25, 18 बाई का 25, और ये 3 का साइन एक्स प्लस 4 का कॉस एक्स, और बी का वैल्यू कितना आया था जी, बी का वैल्यू आया था हमारा 4 बाई का 25, ये 4 बाई का 25, ये हमारा 3 का कॉस एक्स माइनस का 4 का साइन एक्स। देखिए अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यही था ना, यहाँ पे 3 का साइन एक्स और प्लस का 4 कॉस एक्स। ठीक है, तो अपॉन का कर दीजिए, यहाँ पे 3 का साइन एक्स प्लस 4 का कॉस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 3 का साइन एक्स और प्लस 4 का कॉस एक्स, और यहाँ dx लगा दीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए, यहाँ पे dx लगा दीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएंगे। 18 बाई का 25x और प्लस 4 बाई का 25, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लॉग लग जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 3 का साइन एक्स और प्लस का 4 कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का c, और यही राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है जी। इस तरह के सवाल को आपको घर पे प्रैक्टिस करके जाना होगा, तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा। देखिए आपके, मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, इस दोनों से लगभग जो है 35 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे जी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा कमांड करना है। ओके, चलिए, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए और भी कोई क्वेश्चन है इस पे इंटीग्रेशन का, मैं देख लूँ फिर आगे बढ़ूंगा जी। ठीक है, चलिए ये सवाल भी इंटीग्रेशन का सवाल है जी। अभी चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, एकदम VVI-TTI सवाल है। देखिए यहाँ पर i इजकल टू दिया हुआ है 0 से पाई, और ये लॉग हमारा 1 प्लस का cos x और ये dx। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी यूज़ कीजिएगा, आप पढ़े होंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि 0 टू x, यहाँ पे 0 टू a f(x) dx इज इक्वल टू 0 टू a, और यहाँ पर f ऑफ a माइनस का x, ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ कीजिए, तो यहाँ i इजकल टू हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी से 0 से पाई, लॉग्स हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा cos पाई माइनस का x और dx। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ i इजकल टू हो जाएगा 0 से पाई, ये हो जाएगा लॉग हमारा 1 माइनस का ये हो जाएगा cos x और dx, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए, और इसको एडिंग कर दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो इधर i जो होगा 2i, और ये 0 से पाई, ये हो जाएगा लॉग हमारा 1 प्लस का cos x, और ये हो जाएगा प्लस लॉग हमारा 1 माइनस का cos x। ठीक है, और इनटू का dx बाई, आगे जो है ना, आगे क्या करना है, लॉग प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिएगा, तो 0 टू पाई ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx, और ये 2i बराबर 0 से ये हो जाएगा पाई, और ये लॉग हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, और यहाँ पे 2i, और ये हो जाएगा हमारा 2 0 टू पाई,
और ये हो जाएगा लॉग हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो देखिए इसका एक इंटीग्रेशन बहुत फेमस है जो आपको याद रखना होगा। इसका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं और उसको याद करके चलना होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा जी। ठीक है, एकदम ट्रेमेंडस सवाल है, वीवीआई टीटीआई सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए दोस्त। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, ज़रा इसको देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक रूल होता है जिसको आपको याद करना है। देखिए मैं यहाँ से 2 से गुना कर, 2 2 कट गया और यहाँ आई बराबर मैं 2 से गुना कर दूँ तो यहाँ इसके अपर लिमिट में 0 to π/2 और ये लॉग का साइन एक्स और डी एक्स होता है। और इसको डायरेक्ट आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर इसका आंसर जो होता है हमारा, इसका आंसर जो होता है हमारा -π/2 log 2 -π/2 और ये log 2 होता है। 2 2 काट दीजिए, ये हो जाएगा -π log 2 और इज द राइट आंसर होगा। यही इंपॉर्टेंट सवाल है जी, है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, एकदम वीवीआई और टीटीआई सवाल है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है मेरे बच्चों। वेरी वीवीआई सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन पर ही है लेकिन ये छोटा सवाल है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको भी देखते जाइएगा जी। इंटीग्रेशन निकालने के लिए यहाँ पर देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा इंटू लॉग ऑफ साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए आप लॉग साइन थीटा इज इक्वल टू का टी, दोनों तरफ यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स निकाल, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स निकाल दीजिए, हो जाएगा डी टी बटेगा डी थीटा और लॉग का होगा 1 बटेगा साइन थीटा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा और ये डी थीटा अपॉन का डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट थीटा डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो ये हो जाएगा लॉग यहाँ पे साइन थीटा और इनटू का ये हो जाएगा कॉट थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा डी टी और ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर अपॉन का 2 और प्लस का सी या के, ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा इसका आंसर हमारा हाफ और ये हो जाएगा लॉग साइन थीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस का सी इज द राइट आंसर होगा। जल्दी से नोट करते जाइएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जी। ठीक है, जल्दी से नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों। वीवीआई टीटीआई सवाल, चलिए जी संजय कुमार, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं बाबू। ठीक है, चलिए राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ठीक है, चलिए ये सवाल को देखिए, ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ओके, इसको घर पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा जी, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन है जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, एकदम इस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करूंगा, ये भी आपका एकदम वीवीआई टीटीआई सवाल है। पहले थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन कर लो, फिर इसको लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है जी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है। ये भी बहुत ट्रेमेंडस सवाल है जी, एकदम छोटा छोटा सवाल को देखिए पहले, है ना। देखिए यहाँ भी i इक्वल टू 0 से π/2 और यहाँ पे x और यहाँ पे साइन x और प्लस का cos x और dx है। ठीक है, यहाँ भी बाय प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये भी बाय प्रॉपर्टी से बनेगा। आप 0 to a पढ़े होंगे, x dx अपो इज इक्वल टू 0 to a और यहाँ पर f ऑफ a माइनस x और dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बाय प्रॉपर्टी को आप यूज़ कीजिएगा, इस प्रॉपर्टी को बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ i इक्वल टू 0 से π/2 और ये होगा π/2 माइनस का x, x रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस का x प्लस यहाँ पे cos π/2 और माइनस का x, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से π/2 और ये होगा π/2 माइनस x और ये हो जाएगा साइन x प्लस का cos x और ये हो जाएगा dx। इसके इक्वेशन नंबर 2 कहिएगा जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर दोनों को ऐड कीजिएगा, 1 और +2, फ्रॉम 1 + 2 कीजिएगा तो आई 2i, और ये जीरो से देखिए π/2, ये हो जाएगा x प्लस π/2 माइनस का x अपॉन का हो जाएगा साइन x, और प्लस का ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो देखिए x और x कट जाएगा, और यहाँ 2i = हो जाएगा π/2, और ये हो जाएगा फ्रॉम 0 to π/2, और ये 1 अपॉन हो जाएगा साइन x और प्लस का cos x, और ये हो जाएगा dx जी, है ना। एकदम VVI सवाल है जी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a sin थीटा प्लस b sin थीटा = होता है √a² प्लस b²। यहाँ पर साइन जो होता है cos थीटा π/4 प्लस का थीटा होता है। इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना होगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो ये देखिए 2i, और ये हो जाएगा हमारा π/2, और फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारा √2, और ये साइन जो होगा x प्लस का ये π/4, और ये हो जाएगा dx। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा जी, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे बच्चों। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है ना जी। चलिए अब आगे का कैलकुलेशन देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 0 से π/2, और ये हो जाएगा ये √2 यहाँ पे कर दीजिए, और ये हो जाएगा हमारा कौसेक x प्लस का π/4, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, और कौसेक का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, है ना जी। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी। यहाँ के बाद हमारा होगा 2i = π/2√2, और यहाँ पे log होता है जी, यहाँ पे tan हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ओके ये हो जाएगा हमारा x/2 और प्लस π/8। ठीक है, और फ्रॉम जो होगा यहाँ पे 0 से ये π/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2i = π/2√2, और ये देखिए यहाँ पे लॉग रखिएगा, है ना, यहाँ पे पहले रखिएगा तो ये हो जाएगा 10, पासवर्ड उधर है अंदर। ओके, चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा π/4 और प्लस π/8, है ना, और माइनस जो होगा ये लॉग, ये हो जाएगा π/8। ठीक है, सॉरी 10 भी होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा log 10 π/8। देखिए फाइनल यहाँ पे हो जाएगा i = हो जाएगा π/4√2, और ये log जो हो जाएगा हमारा 10 जो होगा ये हो जाएगा 3 π/8 अपॉन जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 10 π/8, है ना। और ओके, और इसके बाद जो है इसका फॉर्मूला, इसका आंसर रख दीजिएगा, और जो आएगा सो आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जिस तरह के सवाल को आपको घर में प्रैक्टिस करके जाना होगा बाबू। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन का बहुत सारा सवाल मैं करवा दिया बाबू। ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा सा कुछ अलग तरह का क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला सवाल हो। ठीक है, चलिए ये सवाल, एक सवाल एरिया इंक्लूडेड बाय कर्व से, एरिया बिटवीन द कर्व्स, ये भी सवाल VVI TTI साबित हो सकता है ना। एरिया बिटवीन द कर्व्स, है ना, ये सवाल है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, है ना। ये सवाल भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आ सकते हैं बाबू मेरे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना, कि x² प्लस y² = का 1 कर्व है, दूसरा है x प्लस y = का 1। ठीक है, तो चलिए पहले इसके ग्राफ को देखते हैं। देखिए इसका ग्राफ जो होगा ये हो जाएगा, ये सर्किल का ग्राफ होगा,
जिसका सेंटर हमारा हो जाएगा 0 0, रेडियस हो जाएगा 1। और इसकी ग्राफ जो होगी यहाँ पे इस तरह से ग्राफ होगा x प्लस वाई इक्वल टू का 1। ठीक है, चलिए अब दोनों को एक ग्राफ पर लाते हैं और उसके बाद एरिया बिटवीन दी कर्व्स को निकालते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोनों कर्व को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस का 1, माइनस का 1 और ये माइनस का 1। पहले हम यहाँ पे एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं, पहले एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमारा इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये हमारा बीच का एरिया चाहिए, ये बीच का एरिया चाहिए जी। ठीक है, तो यहाँ पर बीच का एरिया चाहिए, एक वक्र नंबर 1 है, ये वक्र नंबर 2 है जी। हम दोनों के बीच का एरिया चाहिए यहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ एरिया बिटवीन कर्व्स, एरिया बिटवीन कर्व नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर एरिया हमारा वक्र नंबर 1 से आ रहा है, तो ये हो जाएगा A1 माइनस का A2। ठीक है, और यहाँ पर A1 हम किस प्रकार से काउंट करेंगे यहाँ पे, तो A1 बराबर हो जाएगा 0 से 1 और ये हो जाएगा y1 dx। और यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लो, ये √1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 to 1 और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ 1/4 ऑफ सर्किल, 1/4 ऑफ सर्किल। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई 1 का स्क्वायर अपॉन का 4, पाई बटे का 4 हो जाएगा। और यदि मैं A2 का एरिया निकालूं तो ये हो जाएगा 0 to 1 और ये y2 dx। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो 1 माइनस का x हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 to 1 और ये 1 माइनस का x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा x फ्रॉम 0 to 1 और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1/2। यानी फाइनल एरिया जो होगा ये पाई बटे का 4 और माइनस का हाफ और ये हमारा स्क्वायर यूनिट और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये कर्व नंबर 2 है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जल्दी से नोट करेंगे जी, एकदम VVI TTI सवाल जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, नोट करते जाएंगे जी। एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, एरिया इंक्लूड बाई कर्व से ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है जी। ये सवाल आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है। ये सवाल आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से ये सवाल है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, तो लीनियर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। इसको बोलते हैं रेखीय अवकलन समीकरण, इसको बोलते हैं रेखीय अवकलन समीकरण। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, VVI TTI सवाल है। तो देखिए यहाँ पे जब भी इसका सॉल्यूशन करना हो तो यहाँ पे इसका जो मेन इक्वेशन है आपको याद रखना होगा dy/dx प्लस का py इज इक्वल टू का q। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए और कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, कंपेयर फ्रॉम 1 and 2। तो देखिए यहाँ y का मल्टीप्लिकेशन cot x है, यहाँ पर p है, तो यहाँ पर p इक्वल टू जो हो जाएगा ये cot x हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता है e टू दी पावर p dx, जो हो जाएगा e टू दी पावर यहाँ पे cot x dx और ये हो जाएगा e टू दी पावर log sin x। ठीक है, जिसका वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा sin x, इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा sin x, इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है कि 1 में दोनों तरफ से आपको ये sin x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए sin x ये हो जाएगा dy/dx और प्लस ये हो जाएगा y cot x,
इंटू हो जाएगा 2x साइन एक्स प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉट एक्स और इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए इसको हल कीजिएगा ना, तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई और ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स और डी एक्स और इधर हो जाएगा 2x साइन एक्स डी एक्स और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। ये देखिए दो फैक्टर का, दो का मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव्स आएगा y इंटू साइन एक्स, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए, है ना। इधर हो जाएगा 2x और साइन एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी। अब इसके आगे आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पर देखिए ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा y का साइन x और इजकल टू ये हो जाएगा 2x का यहाँ पे साइन x dx और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और dx। अभी लिमिट नहीं रखे हैं जी, है ना। इसमें आइलेट आप लोग पढ़े होंगे, आइलेट सिस्टम पढ़े होंगे, है ना। आइलेट का इस्तेमाल दोनों में करना होगा। ये देखिए अलजेब्रिक है और ये टेगोनोमेट्रिक है। उसमें हमारा t बाद में इसको पहला और इसको दूसरा, यहाँ भी इसको पहला और इसको यहाँ पे दूसरा मानेंगे। इसमें दो बार आइलेट का यूज़ होगा जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा y साइन एक्स और ये हो जाएगा 2, ये पहले का गुना में रखेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन होगा और फिर यहाँ पे पहले का डेरिवेटिव्स होगा और यहाँ पे दूसरे का इंटीग्रेशन होगा और फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन निकालेंगे और इसमें जो होगा ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहेगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स होगा और इंटू यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स होगा, फिर यहाँ पे ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये 5 नंबर का सवाल है जी, तो लॉन्ग प्रोसेस जा रहा है। ये वाई इंटू का साइन एक्स, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स और देखिए कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा साइन का कॉस, कॉस का यहाँ पर साइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू का साइन एक्स और माइनस फिर से ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा साइन एक्स और dx। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा जी, एक्स स्क्वायर इंटू का साइन एक्स। ठीक है, चूँकि देखिए यहाँ भी 2x साइन है, ये पूरा टर्म कट जाएगा। यदि इसका इंटीग्रेशन निकालूं और इसका इंटीग्रेशन निकालूं ये कट जाएगा और यहाँ y साइन एक्स बराबर जो होगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस का कॉन्स्टेंट c जोड़ दीजिए, y बराबर जो होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस c बटे का साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारा क्या कहता है कि हमारा y बराबर 0 है, x बराबर पाई बाई 2 है। y बराबर 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे का 4 और ये हो जाएगा c, यहाँ पे c का वैल्यू जो होगा माइनस पाई स्क्वायर बटे का 4। फाइनल आंसर जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये माइनस पाई स्क्वायर बटे का 4 और इंटू का ये हो जाएगा कॉसेक एक्स और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिएगा, है ना, एकदम कहीं कहीं छूट ना जाए, इसलिए सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ये देखिए वेक्टर से क्वेश्चन है जी, वेक्टर से, ये वेक्टर का इंपॉर्टेंट सवाल है। वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे, वेक्टर, है ना। देखिए इसको मैं वेक्टर ए कह दूं, इसको वेक्टर बी कह दूं और इसको वेक्टर सी कह दूं। देखिए यहाँ पर ए क्रॉस का बी, है ना, और डॉट यहाँ पे सी है। तो सबसे पहले आप या तो क्या निकाल लो, ए क्रॉस का बी निकाल लो, है ना। तो यहाँ पर ए क्रॉस का बी निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आई जे और के, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 3, ये हो जाएगा 2 1 और माइनस का 1। यहाँ आई इंटू का हो जाएगा 2 माइनस का 3 माइनस का जे, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस का 5 और ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा 1 प्लस का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई माइनस का आई प्लस का ये हो जाएगा 6 जे और प्लस का ये 5 के।
ठीक है। और फिर इसका यहाँ पर वैल्यू निकाल दीजिए। ये क्या गया, माइनस का i प्लस का 6j और प्लस का 5k, और यहाँ पे डॉट, ये हो जाएगा j प्लस का k, ठीक है। फिर j से j कीजिएगा तो 6, k से k कीजिएगा तो 5, 6 5 के 11, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसका एक और तरीका है, देखते हैं। यहाँ पर लिखिए 1 माइनस का 2 और 3, यहाँ पर लिखिए 2 1 और माइनस का 1, यहाँ पे 0 1 और 1। देखिए इसका वैल्यू कितना आता है, यदि इतना आ गया तो सही है। तो फर्स्ट रो से इसका कीजिए आप, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू का, ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 तो 2, ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और प्लस का ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2, 6 5 के 11। कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं इसको कैलकुलेशन करके एक बार। ये हो जाएगा 2 और माइनस का 3, ठीक है। ये j माइनस का j, ये हो जाएगा 1 -1 और माइनस 6, यहाँ पर 6, 1 और 6 हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी बाबू, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, इसी प्रकार से बनेगा ये सवाल, ठीक है। कैलकुलेशन करके एक बार इसको देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं प्लस माइनस से मिस्टेक हो, है ना, लेकिन उसको देख लीजिएगा। चलिए, ये सवाल आपका एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है जी, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हमारा जो है 3D ज्योमेट्री का ये सवाल है ना, कि दो हमारा लाइन के बीच लोएस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहा था। इसके लिए देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये होता है b1 क्रॉस का b2 और डॉट होता है a2 माइनस का a1 और बटे का होता है यहाँ पे b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस, ठीक है। ये एकदम फॉर्मूला याद रखना है जी, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर देखिए b1 हमारा सब आएगा कहाँ से, मैं सब को निकाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर b1 जो होगा ये हो जाएगा 2 गुने का i तो 2i, 1 गुने का j तो j और -3 गुने का k। देखिए b2 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा b2 माइनस i हो जाएगा प्लस का 3j और प्लस का 2k, ठीक है। अब a1 कहाँ से आएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 से इसको 0 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3i, इसको 0 कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4j, इसको 0 कीजिएगा तो माइनस का k। ये a2 बराबर देखिए क्या आएगा, a2 बराबर यहाँ पर इसको 0 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1, इसको 0 कीजिएगा तो हो जाएगा 3j और इसको 0 कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस का k, है ना। ये निकल गया, आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप b1 क्रॉस का b2 निकाल लो पहले, ये हो जाएगा i j और ये k, हमारा ये हो जाएगा 2 1 और माइनस का 3 और ये हो जाएगा हमारा -1 3 और 2, यहाँ हो जाएगा i, ये हो जाएगा 2 प्लस का 9, ये हो जाएगा माइनस का j, ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का k, ये हो जाएगा 6 प्लस का 1, ठीक है। ये हो जाएगा 11i माइनस का j और प्लस का 7k। यहाँ a2 माइनस a1 निकाल लो, a2 माइनस a1 तो ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 2i, 4 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा j और ये हो जाएगा -2k, ठीक है। सब का वैल्यू रख दीजिए, मॉडुलस निकाल दीजिए और इस फॉर्मूले में रख दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को रट्टा मार लेना है जी, और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। ओके ओके, चलिए बाबू, वेरी गुड क्वेश्चन है जी, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कोई टॉपिक को नहीं छोड़ना है। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि 50 जो सब्जेक्टिव होता है 50 में 50 आए, ठीक है। और यूपी बोर्ड वाले में तो आपका कम ही आता है ऑब्जेक्टिव, उस पर ध्यान कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे जी, ठीक है।
नम VVITTI सवाल है जी, ठीक है। चलिए देखिए, एक आपका LPP ग्राफ है। ये LPP ग्राफ हमेशा किस, कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, है ना, ये मैक्सिमाइज निकालने के लिए कह रहा है। क्या कर रहा है? मैक्सिमाइज, ठीक है। ये 5 नंबर का पूछता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसको एकदम प्रैक्टिस करके जाना है बाबू। देखो यहाँ पे ये हमारा ग्राफ, पहले इसका इक्विवेलेंट ग्राफ क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू का 4। इसका ग्राफ क्या होगा? 3x प्लस 8y इक्वल टू का 24। इसका ग्राफ क्या होगा? 10x प्लस 7y इक्वल टू का 35, है ना। सब ग्राफ को पहले ड्रॉ कर लीजिए भरबली, ठीक है। देखिए तरीका मैं बताता हूँ, इसको याद रखिएगा। बटे का 4 बटे का 4 बटे का 4, यहाँ बटे का 24 बटे का 24 बटे का 24 बटे का 35 बटे का 35 और बटे का 35। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x बटे का 4 y बटे का 4 इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा? x बटे का 8, ये y बटे का 3 इक्वल टू का 1। इससे क्या आ जाएगा? x अपॉन का, ये हो जाएगा 7y का 2 और प्लस y अपॉन का 5 इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, इसके लिए डाटा तैयार कीजिएगा इस प्रकार से। ये हो जाएगा x और y, ये वक्र नंबर 1 के लिए यदि तैयार करना है, देखिए x में 4 होगा, y में 0, और ये y में 0 होगा, सॉरी x में 0 होगा तो y में 4, है ना। इसके लिए तैयार कीजिएगा तो उसी प्रकार से, इस प्रकार से खांचा बना लीजिएगा x और y। देखिए x में 8 है तो y में 0 होगा, और x में 0 है तो y में 3 होगा। इसके लिए ड्रॉ कीजिएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा x और ये y। x में हो जाएगा 7/2 तो y में 0, और y में 0 होगा, सॉरी x में 0 होगा तो y में 5, ठीक है। इस तरह से डायग्राम खींच लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबको एक ही ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसको एक बार। x में 4 है ना, आप ये 1 ले लो, 2 3 4 5 6 7 8, y मैक्सिमम 5 है तो 1 2 3 इक्वल काटिएगा 5, ठीक है। चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 1, x में 4 है, y में 4 है, ये ग्राफ हमारा इस प्रकार से जाएगा। ये कर्व नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलिए ये कर्व नंबर 1 हो गया, फिगर अच्छी तरीके से दिखना चाहिए। चलिए दूसरा हमारा जो है, दूसरा हमारा है x में 8 और y में 3, x में 8 y में 3, ये ग्राफ हमारा इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ नंबर 2 हो गया। ग्राफ नंबर 3 क्या है? x में 7/2, यानी कि यहाँ पे आएगा बीच में, और y में 5, y में 5 यहाँ जाएगा। देख लीजिए इस ग्राफ को भी, ठीक है, एकदम देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सब में लेस देन है जी, सब में लेस देन है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्टिसेज चूज करना होगा। ये दोनों बीच का ग्राफ का वर्टिसेज ये हो जाएगा, ये दोनों का ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये दोनों का ये पॉइंट हो जाएगा जी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा बंद
क्लोज एरिया मिलेगा, यही क्लोज एरिया मिलेगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 0 है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा 0 3 है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा जो है 7/2 और ये 0 है, और इसका आपको देखना पड़ेगा ये कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि x प्लस का y इक्वल टू का 4, सॉरी ये x प्लस वाई इक्वल टू का 4, और दूसरा है हमारा 3x प्लस 8y इक्वल टू का 24। इसको 8 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 12। ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे लग रहा है, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी आ जाए वैल्यू, यहाँ पे जो मान ले x 0 है y 0 है, फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप इसको मान कह दीजिए 0 है, a है, ये b है और ये c है। तो यहाँ पे z का वैल्यू आप o पे निकाल दीजिए, z का वैल्यू आप निकाल दीजिए a पे निकाल दीजिए, z का वैल्यू आप किस पे निकाल दो तो b पे निकाल दो, z का वैल्यू आप कहाँ निकाल दो c पर। जिस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जिस पर मिनिमम वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्रोबेबिलिटी से सवाल है, हालांकि बहुत सारा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन करवाए हैं, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। प्रायिकता, एक थैला है, इसमें आपका 4 रेड और 5 वाइट बॉल है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ना, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन ब्लैक निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। तो ये हो जाएगा 4/9 और गुने का यहाँ पर 5/, अच्छा ये हो जाएगा 5/11, ये हो जाएगा 20/99। बस यही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक सवाल है, इसको देख लिया जाए, फिर उसके बाद देखिए इन्वर्स टीगो का ये सवाल छूट गया था। देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा। तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू का tan इनवर्स 2 cos x। tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर का 2 cos x। इससे इसको काट दीजिएगा, ये 1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 2, cos x बराबर हो जाएगा √2, और यहाँ से x बराबर जो होगा cos इनवर्स √2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का मिशन अब यहीं तक रखते हैं, और भी कोई सवाल है देखते हैं, छूट नहीं गया। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हमने बताया, इसको एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट सवाल है,
चलिए ओके, द एंड।